मैंने सभी बच्चों को ये बताई थी कि आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पहले रीड करेंगे। रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। आप लोगों को एग्जाम से पहले समय मिलता है 15 मिनट का एग्जाम पढ़ने के लिए। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चों को एग्जाम से पहले 15 मिनट का समय मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, राइट? उन 15 मिनट में आपको ये पैसेज और ये वाले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं कंप्लीटली। पैसेज को इतनी ज्यादा गहराई से पढ़ने मत बैठ जाना। आपका काम एग्जाम में है क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना, किसमें से, पैसेज में से। तो हमारा मोटिव वही होना चाहिए। अभी आप लोग देखेंगे कि कैसे हम बिना पूरा पैसेज पढ़े, केवल क्वेश्चंस ही पढ़कर तुरंत जवाब निकाल पाएंगे सवालों का। समझना मेरी बात, क्या कर पाओगे, पैसेज हम पूरा पढ़ेंगे ही नहीं और उससे पहले हम 2 से 3 सवाल आराम से निकाल पाएंगे, राइट? सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करके आपको क्या समझ में आएगा, क्वेश्चंस रीड करके आपको आइडिया लगेगा कि आखिरकार पैसेज जो दिया हुआ है वो किस टॉपिक पर है, सवाल कैसे पूछे गए हैं, राइट? यही पता चलेगा आप लोगों को। तो देखो मेरी बात, हमारे सामने एक पैसेज है, ये इतना लंबा पैसेज यहां तक का, ठीक है? 1 2 3 ये वाला पैसेज है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है, हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला सवाल, और क्वेश्चंस को ऐसे ही नहीं पढ़ना है फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट। इफ यू आर रीडिंग देन डू नॉट रीड, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस रियली वेरी रिलीजियसली। रिलीजियसली मीन्स बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। पहला सवाल दिया है, द सिनिक ब्यूटी ऑफ श्रीनगर मेक्स द राइटर फील, कि जो श्रीनगर का पूरा सीनरी था, उस सीनरी को देखकर राइटर को क्या फील हुआ। हमें समझ में आ गया कि जब हम पढ़ रहे होंगे हमें ध्यान रखना है कि राइटर ने श्रीनगर को जब देखा, उसकी ब्यूटी को जब देखा तो कैसा महसूस किया, ऑस्ट्रक, नॉस्टैल्जिक, चेयरफुल या कंफ्यूज्ड। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। अगले सवाल पर, A collocation is a group of words that often occur together. Collocation क्या होता है, शब्दों का समूह। अगला सवाल है ये, कॉलोकेशन क्या होता है, शब्दों का समूह। बेफालतू की बातें करना बिल्कुल छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ क्लास पर ध्यान दो। सुनाई दे रही है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मार्क्स का एग्जाम में आता है। इफ यू आर नॉट सीरियस देन आई विल ऑल्सो नॉट बी सीरियस, राइट? राइट जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉलोकेशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन अकर टुगेदर। एक कॉलोकेशन क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जो अक्सर साथ में आता है। द राइटर सेज दैट जिबी वैली रिमेन्ड क्लाउडेड इन एनोनिमिटी। राइटर क्या कहता है कि जिबी वैली जो है वो क्या रहा, रिमेन्ड रही, क्लाउडेड इन एनोनिमिटी, मतलब कि अगर मैं बोलूं क्लाउडेड इन एनोनिमिटी मतलब कि कोई भी जिबी वैली को एक्चुअल में जानता ही नहीं था, कोई भी जिबी वैली को एक्चुअल में जानता ही नहीं था। राइट? तो हमेशा जिबी वैली गुमनाम रही, एनोनिमिटी गुमनाम रही। मतलब कि 2 जगह का वर्णन है, मान लो एक तो जिबी वैली का और एक वैली क्या होती है, घाटी। तो 2 चीजों का वर्णन किया गया है। हमें इससे समझ में आ गया कि यार शायद एक तो श्रीनगर की बात की होगी और एक जिबी वैली की बात की होगी। क्लियर? Select the word from the option that correctly collocates the clouded in. अब collocation क्या बोला था, group of words that often occur together. Clouded in anonymity, ये collocation of word है,
ठीक है, एक साथ ये 3 वर्ड्स आए हुए हैं जो एक मतलब निकाल रहे हैं। वो क्या कि गुमनामी के बादलों में हमेशा खोई रही जिबी वैली। हमें एक सही वर्ड ढूंढना है जो इन चारों वर्ड्स में से क्लाउडेड इनको रिप्लेस करे, ठीक है, या फिर कोलोकेट करे। जैसे यहां पर एनोनिमिटी है तो हम क्लाउडेड इन के साथ डिसगस्ट, क्लाउडेड इन के साथ एंगर, क्लाउडेड इन के साथ डाउट या क्लाउडेड इन के साथ टेरर, कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? क्या क्लियर नहीं दिख रहा? आप लोगों को जब क्लियर नहीं दिखता तो आप वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव किया करो। जिस क्वालिटी में आप वीडियो देख रहे हो उसको आप हाई क्वालिटी पे करो, तभी आपको क्लियर दिखेगा बोर्ड। नहीं, सुनो मेरी बात, जितने वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने कराए हैं केवल उतने नहीं करके जाने, आपकी किताब में जितने दिए हुए हैं वो भी करके जाने हैं, क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया होता है और इनका एरिया बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है ये टॉपिक। तो किताब में दिए हुए सारे करके जाना। और अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं एक पीडीएफ सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बनवा के टेलीग्राम पे डलवा दूंगी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल दिया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबली कंप्लीट्स द डायलॉग एज पर द कॉन्टेस्ट इन पैराग्राफ 1 and 2। अब हमें 2 डायलॉग दिए हुए हैं और इसने बोला कि हमारा ये वाला जो सवाल है ये पैराग्राफ 2 से है। तो जब आप इस सवाल को देखोगे तो केवल आप पैराग्राफ 2 पर ही ध्यान दोगे, बाकी ऊपर नीचे पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। वंश, क्या समझ में नहीं आया अभी तक? अभी तक मैंने केवल कुछ समझाया ही नहीं है, मैं अभी तक केवल क्वेश्चंस पढ़ रही हूं, वो भी बहुत ध्यान से, क्योंकि जब मैं पैसेज पढ़ूंगी तो इन सभी सवालों का जवाब मुझे इजीली मिल जाएगा। ये 100 से भी ज्यादा है तो वो सारे ही याद करने पड़ेंगे। रोजाना के अगर 10 भी याद करोगे तो भी 10 दिन में 100 कर लोगे। रोजाना के केवल 10 भी याद, ये मत सोचो एक दिन में 100 याद करूं, रोजाना के 10 भी याद करोगे तो भी 10 दिन में 100 याद हो जाएंगे। क्लियर? ट्रांसलेशन नसीरुद्दीन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है आप लोगों को मैं ये चीज लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल कहां है, क्या मिलेगा, स्क्रीनशॉट भी आप क्लास के एंड में ले सकते हो। अभी केवल सुनो मेरी बात ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन का जवाब हमें पैराग्राफ 2 में मिलेगा, इतना ध्यान रखना। आर यू श्योर दैट योर प्लान वुड वर्क? हो सकता है कि राइटर के पिता ने यह सवाल किया हो कि तुम श्योर हो तुम्हारा ये प्लान काम करेगा। राइटर, आई कांट से, मैं कह नहीं सकता, ब्लैंक स्पेस, राइट। फिर फादर कहते हैं दैट्स अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इजंट इट, कि यार ये तो बहुत ज्यादा अनिश्चितता है, मतलब कि तू कंफर्म ही नहीं अपनी बात को लेकर। तो हम इसका जवाब जब पैराग्राफ पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, तब देखेंगे पैराग्राफ 2 में। अब नेक्स्ट है राइटर। फिर राइटर कोई बात कहता है और 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, तो ये जब हम पैराग्राफ 2 पढ़ेंगे तब हमें पढ़ाया जाएगा। आर्यन श्रीवास्तव, इससे तेज अगर मैं पढ़ाने लगी ना तो जो चीजें तुम्हारे ऊपर से जाएंगी ना उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं लगेगा, राइट। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा, विच साइन बोर्ड वुड द राइटर हैव चोजन फॉर हिज 1992 अंडरटेकिंग इन जिबी वैली। अब हो सकता है जिबी वैली में राइटर ने कोई चीज शुरू करी हो, राइट, कोई चीज शुरू करी हो 1992 में। अब उन्हें किसी एक चीज का बोर्ड लगाना है, तो वो क्या बोर्ड लगाएंगे? तो हमें ध्यान रखना है जब भी बात की गई हो पैसेज में 1992 की और उन्होंने क्या चीज ओपन की थी उसकी डिटेल्स ध्यान में रखेंगे तो ये वाला सवाल हमारा निकल जाएगा, क्योंकि ये साइन बोर्ड पूछा हुआ है हमसे। मैंने अभी क्या बोला, स्क्रीनशॉट क्लास के एंड में मिलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लियरली इंडिकेट्स द सिचुएशन बिफोर एंड आफ्टर 2008। अब एक सवाल हमें 1992 से पूछा गया है, तो पैसेज में जहां भी 1992 दे रखा हो ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप क्या कर सकते हो, जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, आपने देखा एक सवाल पैराग्राफ 2 से है, आप उस पर हल्का सा टिक लगा दो कि यार इस वाली जगह से पूछा गया है। आपने फिर पैसेज में देखा 1992 कहीं दिया हुआ है, आप वहां पर टिक लगा दो, उससे आपको पता चलाएगा इस वाले एरिया से भी सवाल दिया हुआ है,
उसके बाद जब हमने देखा अगले सवाल में 2008 की बात की गई है, तो आप उस वाले एरिया पे थोड़ा सा टिक लगा दो। ये चीजें आपको आपका पैसेज जल्दी सॉल्व करने में मदद करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि सिचुएशन 2008 से पहले और बाद में क्या थी जीबी वैली में, उस पे हमें ये चारों ऑप्शंस में से ढूंढना है। आगे बढ़ जाते हैं, ये यूपी बोर्ड वगैरह सब बोर्ड्स के लिए भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2? फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है? टूरिज्म केम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल इन जीबी वैली, टूरिज्म हैज बीन ग्रेटेस्ट टीचर। अब ये आपको देखना है कि टूरिज्म कब जीबी वैली में स्टैंड स्टिल पर आया, मतलब कि रुक गया था, और कब टूरिज्म जो है हमारे राइटर के लिए एक बहुत महान टीचर रहा। राइट, तो अभी तक हमने क्या क्या सवाल देखे, मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए। ओके, और ये 2 से 3 क्वेश्चंस और हमारे पास बचेंगे। अगला सवाल है द राइटर मेंशंस लुकिंग फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन। अगला सवाल है सस्टेनेबल सॉल्यूशन से, क्लियर। उसके बाद सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द कस्टमर रिव्यू फॉर द राइटर्स प्रोजेक्ट। अब ये जो बाद के क्वेश्चंस है ना, ये आप जब पूरा पैराग्राफ पढ़ लोगे तभी आप आंसर कर पाओगे। शुरू करते हैं हमारे पैसेज को, आइए देखते हैं। यस, यहां से पैसेज शुरू हो रहा है। सभी बच्चे, कोई भी मीडियम का बच्चा पढ़ सकता है, कोई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम नहीं है। अनसीन पैसेज अंग्रेजी के अंदर अंग्रेजी में ही आएगा। राइट, अनसीन पैसेज अंग्रेजी के अंदर अंग्रेजी में ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ? आएगा। शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे पढ़ेंगे यहां पर मेरे साथ पैसेज को, ठीक है? क्या है? I got posted in श्रीनगर in the 1980s, मतलब कि 1980 में मेरी पोस्टिंग हो गई श्रीनगर में। हमने बोला था ना श्रीनगर या जीबी वैली की बात होगी, तो अब हमें समझ में आया कि राइटर की पोस्टिंग हुई है, राइटर की पोस्टिंग हुई है जीबी वैली में। Its rugged mountains, gushing rivers and vast meadows reminded me of the landscapes of my native place, the Jibi Valley in हिमाचल प्रदेश। तो अब हमें पता चला, उसने क्या बोला, यहाँ पर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, चट्टानों वाले पहाड़ हैं, जो बहती हुई उछल कूद करती हुई नदियां हैं, और जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं, मुझे याद दिलाते हैं कहाँ के मैदानों की? मेरे नेटिव प्लेस की। नेटिव प्लेस जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। बेटा जो अनसीन पैसेज आपके एग्जाम में आएगा ना, वो भी आपकी किताब में नहीं दिया होगा। तो अनसीन पैसेज कभी भी किताब से उठाकर नहीं पूछा जाता, अनसीन पैसेज हमेशा बाहर से आता है। तो हर एक चीज किताब वाली ना, किताब वाला भी आप अपने आप सॉल्व कर पाओगे जब ये वाला सॉल्व कर लोगे, ठीक है? और एक चीज और, जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो इधर उधर की बातें, मैम क्विज, मैम टेलीग्राम का लिंक, मैम ये तो बुक में नहीं है, मैम ये ऐसे है, मैम ये वैसे है। मैंने इसीलिए क्लास की शुरुआत में बोला अनसीन पैसेज पढ़ा रही हूं हर बोर्ड के बच्चे के लिए, हर मीडियम के बच्चे के लिए। जब आप ये कमेंट्स करते हो तब आपका ध्यान फिर बोर्ड पर नहीं होता, और फिर एंड में बोलते हो समझ नहीं आया। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए इतना सीरियसली आज का क्लास लिया जा रहा है अनसीन पैसेज का। कल एक और पैसेज सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी ना। कल ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल फटाफट सिर्फ पैसेज सॉल्व करेंगे। आज ये सब बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है ताकि आपको पता चले कि आपको करना क्या है अनसीन पैसेज में। राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें पता चला कि राइटर जो है भाई वो अपनी नेटिव प्लेस, उसकी नेटिव प्लेस क्या है? जीबी वैली। अनलाइक श्रीनगर दैट सॉ न्यूमरस टूरिस्ट। अब जीबी वैली की तरह नहीं, उसने बोला कि यार यहाँ पर बहुत सारी नदियां थी, पहाड़ थे, सब कुछ था, लेकिन मेरी नेटिव प्लेस पर इतने सारे टूरिस्ट नहीं दिखते। लेकिन मेरी नेटिव प्लेस पर, अब नेटिव प्लेस क्या है? जीबी वैली। मेरी नेटिव प्लेस पर इतने सारे टूरिस्ट नहीं दिखते। जीबी वैली रिमेन्ड क्लाउडेड इन एनोनिमिटी। इससे रिलेटेड सवाल दिया हुआ था, क्लाउडेड इन एनोनिमिटी से रिलेटेड सवाल दिया हुआ था। जल्दी बताइए, दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था? अब आपने
जब ये 4 लाइन पढ़ी तो इन 4 लाइन से आपके 2 सवाल सॉल्व हो गए। कौन से, आइए देखते हैं। पहला सवाल था, जो वहां की सुंदरता देखी श्रीनगर की, राइटर ने, उसे किसकी याद आई? अपने नेटिव प्लेस की। तो मतलब उसको अपनी पुरानी यादें ताजा हो गई। अगर आप लोगों ने फैब इंग्लिश चैनल की वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया था नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है, वो होता है पुरानी, अच्छी हो या बुरी यादों को जब हम वर्तमान में याद करते हैं और कहीं ना कहीं उदास भी हो जाते हैं क्योंकि हमें उनकी याद आती है, वो अच्छे पल होते हैं, उसे हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। इसीलिए मैं हर क्लास में आपको फोर्स करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको ग्रामर के सेंटेंसेस बनाने आएंगे और बहुत सारी चीजों में आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, सीधा सा वर्ड आ गया नॉस्टैल्जिक। जैसे ही उसने श्रीनगर को देखा उसे अपनी नेटिव प्लेस याद आ गई, मतलब कि जहां वो पहले रहता था। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आपने केवल अभी पैसेज की 4 लाइन पढ़ी है, पहले सवाल का जवाब आपको मिल भी गया। कैसे मिला? क्योंकि आपने सवालों को पहले पढ़ा था। क्लियर है? अब आई बात समझ में, आई बात, खुशी हुई ना, 4 लाइन पढ़ते ही पहला सवाल मिल भी गया। दूसरा सवाल है एनोनिमिटी वाला। कौन सा वाला? एनोनिमिटी वाला, क्लाउडेड इन एनोनिमिटी। दूसरे सवाल का जवाब भी है। अब वहां पर क्लाउडेड